गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। The following balances have been extracted from the books of P Limited. डेट है 31 मार्च 15। तो फाइनल अकाउंट का एक ट्रायल बैलेंस मिल गया। अब इस ट्रायल बैलेंस में देखते हैं क्या क्या है। बिल्डिंग हो गया आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, मोटर कार भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, दिस इज सैलरी एंड वेजेज, दैट इज ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेज की तरह होता है। तो ये सैलरी एंड वेजेज बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको हम लोग पीएल अकाउंट एम्प्लॉय बेनिफिट में ले लेंगे। ओके, कमीशन पीएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस। यहाँ देखिए डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस पीएल में आ जाएगा। जब ट्रायल के अंदर है तो फिर बैलेंस शीट में एसेट से माइनस नहीं किया जाएगा। पेमेंट टू अदर ऑडिटर पीएल अकाउंट अदर एक्सपेंस। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में ले लेंगे, एसेट्स हैं। ये स्टॉक यहाँ बोलना मुश्किल है कि ये ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, इसको आगे चल के बताएंगे। इनकम टैक्स पेड अंडर डिस्प्यूट भी सेम पोजीशन है। प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन भी सेम है। ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन से या अदर आइटम पढ़ने से क्लियर होगा। लैंड हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल होगा। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल होगा। डायरेक्टर फी पीएल अकाउंट का अदर एक्सपेंस। रेट्स टैक्स इंश्योरेंस भी अदर एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। सन्ड्री डेटर ट्रेड रिसीवेबल होगा। इंट्रीम डिविडेंड पेड, ठीक है, ये रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस किया जाएगा। कैश एट बैंक ये हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एंड नॉन करेंट एसेट्स बैलेंस शीट। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस बैलेंस शीट। यहाँ देखिए पीएल अकाउंट का आइटम बहुत कम है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, कमीशन, डेप्रिसिएशन 3, पेमेंट टू ऑडिटर 4, इसके अलावा डायरेक्टर फी 5, रेट्स टैक्स इंश्योरेंस 6, सैलरी एक्सपेंस 7। आइटम कम ही है। हम लोग को परचेज नहीं मिला, मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं मिला। इट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक ही होगा और आगे चल के कन्फर्म करेंगे। ये देखिए शेयर कैपिटल 100 रुपये वाला शेयर है, 16,000 शेयर हो जाएगा। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व सरप्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये अदर इनकम में आएगा। क्लियर। पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रिजर्व सरप्लस। अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करेंट लायबिलिटी। हाँ, यहां मिल गया देखिए ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है इसका मतलब हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन बनाया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन आप बोल सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, इसका काम किया जा चुका है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। ग्रॉस प्रॉफिट को अब कोई उपाय नहीं है, उसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में ट्रीट कर देंगे। और ये जो स्टॉक छोड़े थे ये स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक हो गया तो बैलेंस शीट इन्वेंट्री में जाएगा। क्लियर हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम 2 हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेएबल। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ डेट देखिए ये पिछला ईयर का है 31 मार्च 14। यहाँ देखिए इनकम टैक्स पेड अंडर डिस्प्यूट, ये भी देखिए फॉर द ईयर सेम डेट है।
इसका मतलब पिछला ईयर हम लोग प्रोविजन किए थे 1 लाख रुपया, अब पेमेंट करना पड़ गया 1/30, तो ज़्यादा पेमेंट हो गया। तो अर्लियर ईयर टैक्स हुआ आपका 1/30 माइनस 1 लाख, तो अर्लियर ईयर टैक्स 30,000 रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस किया जाएगा। फिर से आप एक बार देख लो, पिछला लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख रखे थे और लास्ट ईयर का टैक्स डिस्प्यूट पेमेंट हुआ 30,000 एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया। ये हो गया अर्लियर ईयर टैक्स, रिजर्व सरप्लस से माइनस करते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये देखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ये 4 लाख है, सॉरी 40,000 है। इसी से रिलेटेड देखिए प्रीफरेंस शेयर रिडेम्पशन 48 है। इसका मतलब होता है कि इस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का 8,000 प्रीमियम पर रिडेम्पशन हो चुका है, जो बात नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में क्लियर हो जाएगा। द प्रीफरेंस शेयर वेयर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 40,000 का कैपिटल था, 20% प्रीमियम 8,000, ये देखिए 48 है, इसी से रिलेटेड है। बट नो एंट्री वाज मेड एक्सेप्ट पेमेंट स्टैंडिंग टू द डेबिट ऑफ प्रीफरेंस शेयर रिडेम्पशन। तो प्रीफरेंस शेयर रिडेम्पशन का कोई एंट्री नहीं किया है, सिर्फ उसका रिडेम्पशन का पेमेंट हुआ है, उसको वो रिकॉर्ड किया है 48। तो प्रीफरेंस शेयर रिडेम्पशन अपना एक चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, उसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का कुछ एंट्रीज होता है, उसी एंट्री को यहाँ शॉर्टकट लाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए प्रीफरेंस शेयर रिडीम्ड हुआ 8% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000। प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से मेकअप करा देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 20% 8,000, और इसको यहाँ पे जो प्रीफरेंस शेयर रिडेम्पशन था डेबिट, उसको क्रेडिट कर दिया प्रीफरेंस शेयर रिडेम्पशन, क्योंकि पेमेंट तो हो चुका है 48। ये जो एंट्री किए शॉर्टकट एंट्री है, प्रीफरेंस शेयर को रिडीम कर देना है तो उसका कैपिटल कैंसिल हो जाएगा। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो 40,000 है, अब उसको लिखने का जरूरत नहीं है। प्रीफरेंस शेयर रिडेम्पशन के नाम से पेमेंट हो चुका है, वो डेबिट है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लो, ये जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल नहीं लिखना है, ये रिडेम्पशन कैंसिल नहीं लिखना है, और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 है, इसमें से हम 8,000 माइनस कर देंगे। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ डेबिट किए हैं तो 8,000 माइनस कर देंगे। इसके अलावा रिडेम्पशन जितना का होता है उसको CRR में ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व से। तो एक एंट्री और आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। 40,000 का रिडेम्पशन हुआ है तो जनरल रिजर्व से माइनस कर देंगे, इसको रिजर्व एंड सरप्लस में CRR को ले लेंगे। तो ये हो गया आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, CRR क्रिएट हो जाएगा। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम था तो उसको भी माइनस कर देंगे। क्लियर है? पेमेंट टू ऑडिटर में 1,000 रुपया टैक्सेशन वर्क है। ठीक है, जस्ट ये क्लासिफिकेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है। ये देखिए पेमेंट टू ऑडिटर 4,000 है, तो इसमें 3,000 ऑडिट मैटर दे देंगे और 1,000 टैक्स मैटर, उसको अदर एक्सपेंस में क्लासिफाई कर देंगे। क्लियर? इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 280 है। ये जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 लाख का, वहीं पे नोट्स टू अकाउंट में मार्केट वैल्यू 280 दिखा दिया जाएगा। दीज आर नॉट एडजस्टमेंट, दीज आर इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसको बगल में लिख के दिखाएंगे। अच्छा, इनकम टैक्स करेंट ईयर 45%, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तो उसका 45% टैक्सेशन कर देंगे।
अच्छा, इंटरिम डिविडेंड में प्रीफरेंस डिविडेंड है 1600 का, क्लियर है। ये देखिए प्रीफरेंस डिविडेंड, यहां देखिए इंटरिम डिविडेंड मिला 81,600, इसमें 1,600 प्रीफरेंस डिविडेंड लेंगे, अब बाद बाकी इक्विटी डिविडेंड कर देंगे 80,000। ये भी इंफॉर्मेशन हुआ। ये देखिए डेटर में 6,000 का डेटर ऐसा है जो 6 मंथ से ज्यादा है, ये भी इंफॉर्मेशन हुआ। जो हमारा सन्ड्री डेटर है उसमें 6,000 का डेटर, उसका पीरियड मोर देन 6 मंथ है, तो बाद बाकी का लेस देन 6 मंथ लिख देंगे। ये देखिए डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड ए डिविडेंड ऑफ 5 रुपये पर इक्विटी शेयर, दिस इज प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रपोज्ड डिविडेंड याद कीजिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो गया है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में हम लोग शो नहीं करते हैं, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखा देंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन 15,000 बिल्डिंग का है, 10,000 फर्नीचर 25 और 35,000 मोटर कार का है 60,000। ये जो अंदर डेप्रिसिएशन 60,000 था उसका वहां पे क्लासिफिकेशन दिया है। क्लासिफिकेशन में बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मोटर कार है। इस क्वेश्चन में नीचे वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, एडजस्टमेंट एंट्रीज में नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको सोल्व करते वक्त काफी ध्यान से बनाना होगा, एक एक इंफॉर्मेशन को यूज करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में ट्रीट कर लेते हैं। यहां आपके जानकारी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ट्रीट कर लिए तो वो आपका 8 लाख है। दूसरा आइटम है अदर इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 8,000 था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 8,000 था और डिस्काउंट रिसीव्ड का 5,000 था, तो 8 और 5 13,000 अदर इनकम में ले लिए, तो ये हो गया आपका 813, ठीक है। थोड़ा सा बगल में लिख लिए, नोट्स टू अकाउंट अवॉइड कर दिया जाता है इस तरह से। इसके बाद आ जाते हैं आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक और चेंज इन इन्वेंट्री नहीं मिलेगा, उसके पीछे रीजन है ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस को हम एम्प्लॉय बेनिफिट में लाने को बोले थे, उसको ले आते हैं 2,40,000। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यहां पर तो डिवेंचर या लोन था ही नहीं, तो फाइनेंस कॉस्ट नहीं होगा डैश। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ट्रायल के अंदर ही डेप्रिसिएशन दिया हुआ था 60,000, उसको लिख लिए। अदर एक्सपेंस, ठीक है, इसका वर्किंग करना होगा। आते हैं नीचे नोट्स टू अकाउंट में, आपको थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट में दिखा देते हैं। 1 नंबर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, इसमें लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, शो कर दिया आपको 2,40,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन का डिटेल था, उस डिटेल को शो कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का डिटेल में था आपका बिल्डिंग का 15,000, बिल्डिंग का 15,000, इसके अलावा फर्नीचर का 10,000, फर्नीचर का 10,000, अब मोटर कार का 35, ये आपका 60,000, ठीक है। उसका डिटेल था, शो कर दिए। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में ले आते कमीशन, कमीशन आपका 14,000 है। इसके अलावा ऑडिटर, पेमेंट टू ऑडिटर, ऑडिट फी और टैक्सेशन
4,000 में टैक्सेशन 1,000 बताया हुआ है, तो ऑडिट फी आपका 3,000। इसके अलावा डायरेक्टर फी 2,000। रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का 12,000। सन्ड्री एक्सपेंस का 60,000, और तो कुछ नहीं है। तो आइटम हो गया कमीशन, हो गया ऑडिटर का, हो गया आपका डायरेक्टर, रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, 5 आइटम हो गया। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी देख लेते हैं, कोई आइटम छूट गया तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। बस ठीक है, अब इसको यहीं पे प्लस कर लिया जाए। 14, 4, 18, 2, 20, 80, 92। ओके, तो इसको ले आते हैं 92,000 को अदर एक्सपेंस में 92,000। तो आप एक बार फिर से देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट को दे दिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। 2 इनकम था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर इनकम में दे दिए, टोटल 813। ग्रॉस प्रॉफिट देने के चलते ये 3 आइटम नहीं मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय बेनिफिट को ले लिए, फाइनेंस कॉस्ट था नहीं, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट था, और अदर एक्सपेंस ऐड करके ले आए 92। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, 240 प्लस 60,000 प्लस 92,000, टोटल हो गया 392,000। 392,000 टोटल आ गया। ऊपर देखिए टोटल रेवेन्यू है 813,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 421, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 421। अच्छा, टैक्सेशन आपका 45% है, प्रोविजन फॉर टैक्स 45% इंटू 45%, 189,450 माइनस कर देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 231,550, 231,550। ओके, तो ये हो गया हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ पीएल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 231,550। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज को लाते हैं, जिसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लाएंगे। इस सवाल में कोई भी प्रकार का लोन नहीं था, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डैश हो जाएगा। अच्छा, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को लाते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन होता है, वो भी नहीं था, डैश कर देंगे। इसके बाद ट्रेड पेएबल है, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर है। उसके बाद एसेट्स आता है। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में जनरली गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब लाते हैं। क्वेश्चन में नहीं था, डैश हो जाएगा। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट, देन टोटल हो जाएगा। इसको बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट का ही हेल्प लेंगे। एक एक नोट्स टू अकाउंट बना के चलिए आपको दिखाया जाए। ये रख दिए नोट्स टू अकाउंट। 1 नंबर नोट्स टू अकाउंट में रखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ नहीं था, डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच
ये भी डॉट डॉट। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर भी था, डॉट डॉट प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। इसी को इशूड कैपिटल में भी ले आते हैं। इशूड कैपिटल हम लोग का इक्विटी शेयर के हिसाब से 16,000 लाते हैं। 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 16 लाख। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर आपका रिडीम्ड हो गया, फिर भी 408% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 40,000। ये हो गया 1640। हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल का डिटेल नहीं दिया था, फिर भी लिख दिए, दोनों टाइप का शेयर दे दिए, इशूड में भी दे दिए। अब आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। ये आपका 16 लाख लिख दिया। ठीक है, यहां नोट दे देते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स had been redeemed। प्रीफरेंस शेयर को रिडीम कर लिए, इसलिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डिस्क्लोज नहीं होगा, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाया देगा। 2 नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ओपनिंग बैलेंस चाहिए। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,10,000 प्लस करेंट ईयर्स प्रॉफिट। पीएल अकाउंट को देखिए, करेंट ईयर प्रॉफिट 231,550, ये हो गया 341,550। अगर आपको याद हो तो इंटरीम डिविडेंड था, इंटरीम डिविडेंड उसमें भी ऑन प्रीफरेंस शेयर था। प्रीफरेंस शेयर का 1600 था, तो बाद बाकी इक्विटी शेयर का 80,000 था। आप पहले इतना देख लो एक बार, ये देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख है, तो 16,000 शेयर 100 रुपये वाला बना दिए। ये देखो, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 है, तो 400 शेयर बना दिए। अच्छा, ये प्रीफरेंस शेयर यहाँ रिडीम हो गया, ऐसा बोल दिया, इसलिए उसको सब्सक्राइब कैपिटल से एलिमिनेट कर दिए। क्लियर है? ये देखिए, पीएल अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस 110 है। लास्ट ईयर का, करेंट ईयर का प्रॉफिट 231,550 पीएल से ले लिए। यहां देखिए इंटरीम डिविडेंड, ये 81,600 देखिए, यहां पे बोला हुआ है प्रीफरेंस शेयर का 1600 है, तो बाद बाकी इक्विटी शेयर का है। अच्छा, और एक चीज देखिए, ये रहा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख है, जबकि अर्लियर ईयर टैक्स पेड 31 है, तो इसको हम लोग अर्लियर ईयर टैक्स के नाम से बताए थे 30,000, उसको भी ले आते हैं। अर्लियर ईयर टैक्स 31 माइनस 1 लाख, तो पुराना टैक्स ले आए 30,000। अच्छा, ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह कुछ नहीं बोला है, बस इसका काम यहां हो गया। तो 341,550 उसमें से माइनस हो गया 1,600, 80,000 और 30,000, 229,950, 229,950। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं रिजर्व सरप्लस में भी और भी आइटम है।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस 40,000 था, माइनस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, उसका प्रीमियम में 8,000 यूज हो गया तो 32 बचा। जनरल रिजर्व आपका 1,35,000 था, यहां माइनस होगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 40,000, ये आपका 95 हो जाएगा। अलग से आ जाएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये अलग से आ जाएगा 40,000। अब इसको प्लस कर देंगे तो रिजर्व सरप्लस का काम हो गया। $396,950 क्लियर है। आप एक बार फिर से देख लो, ये पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था, ये करंट ईयर प्रॉफिट ऐड कर लिए। प्रीफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दिया था माइनस करना है, अर्लियर ईयर टैक्स माइनस करना है, ये हो गया सरप्लस का बैलेंस। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 था, उसमें से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 8,000 यूज किए। जनरल रिजर्व 135 था, सीआरआर में 40 भेज दिए, 95 बच गया और सीआरआर को अलग से ले लिए 396,950। आप एक बार फिर से देख लो, ये देखो इक्विटी कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है। अब इसको ले आते हैं ट्रेड पेएबल में, अनक्लेम डिविडेंड को ले आते हैं अदर करेंट लायबिलिटी में। एडिशनल इंफॉर्मेशन से इससे रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, तो यहां लाते हैं नोट नंबर 3, नोट्स टू अकाउंट नंबर 3, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में ले आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 31,600। नोट नंबर 4, अदर करेंट लायबिलिटी, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का अमाउंट था आपका 2,000, और एक नोट कर देंगे तो लायबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। नोट नंबर 5, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो जो करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का आया 189,450। अब चलिए ये नोट्स टू अकाउंट को बैलेंस शीट में फिलअप करके देखते हैं। ठीक है, लायबिलिटी का नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो गया है, अब उसको बैलेंस शीट में फिलअप कर देंगे। ये रहा आपका बैलेंस शीट, इसी में फिलअप करना है। 1 नंबर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल था आपका 16 लाख। 2 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, ये इंपॉर्टेंट है, 396,950। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डैश है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग डैश है। ट्रेड पेएबल था आपका 31,600। अदर करेंट लायबिलिटी नंबर 4 2,000। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन नंबर 5 189,450। अब ये हो गया, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। 16,396,950, 31,600, 2,000, 189,450। ये आपका हो गया लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज 22,20। ठीक है, 22,20,000 हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब चलिए चलते हैं एसेट्स की तरफ। इसका भी नोट्स टू अकाउंट पहले बनाना होगा।
इसका नंबर 6 सीरियल नंबर हो गया फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में लैंड था आपका 2 लाख रुपया, लैंड एट कॉस्ट, ये 2 लाख रुपया का था। इसके अलावा बिल्डिंग था 7 लाख का, डिप्रिसिएशन माइनस करना नहीं है किसी भी एसेट से, क्योंकि डिप्रिसिएशन ट्रायल के अंदर है, माइनस किया हुआ है। मोटर कार 35,000, बिल्डिंग मोटर कार। इसके अलावा आपके पास फर्नीचर है 20,000 का। बस ये हो गया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 955। इसके बाद नंबर 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट था जिसका नाम था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका कॉस्ट था आपका 3 लाख। मार्केट वैल्यू बताया हुआ है, उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। मार्केट वैल्यू आपका 2,80,000, उसका और कोई यूज़ नहीं है, आप एक बार देख लो। ऊपर से देखो बिल्डिंग मोटर कार टेंजिबल में आया, ये देखो लैंड और फर्नीचर टेंजिबल में आया। ये इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ले लिए। अब मार्केट वैल्यू यहाँ देखो 280 बताया, उसका कोई यूज़ नहीं था, जस्ट लिख लिए। अब आ जाइए, ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री में आएगा। ये डेटर आपका ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। डेटर को इस लाइन को यूज करेंगे, 6,000 जो था मोर देन 6 मंथ था। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 8 इन्वेंटरीज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 353,000। नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स लेस देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ। मोर देन 6 मंथ 6,000 बताया हुआ है। हमारा डेटर था आपका सन्ड्री डेटर, ओवरऑल अमाउंट डेटर का था 80,000, तो इसको 74 लिख लेते हैं, बाहर 80 का 80 रह जाएगा। ये नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। नंबर 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक है 257,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक है आपके पास। कैश एट बैंक 257,000। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, इसमें थोड़ा आइटम है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर आपको याद हो तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट था, आपको दिखा देते हैं एक बार। ये देखो शुरू में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट था 10,000। यहाँ देखिए एडवांस टैक्स 265। क्लियर है, तो ले आते हैं उसको। सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 265। अच्छा, एक बार आइटम को देख लेते हैं, और कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और कोई आइटम है नहीं, सारा रिकॉर्ड हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी
सब रिकॉर्ड हो चुका है, बस एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बच गया, इसको ऐड कर लेते हैं 275। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी को चाहे तो हम यहीं शो कर देते हैं, बैलेंस शीट के नीचे शो किया जाए या नोट्स टू अकाउंट में, बात एक ही होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज में प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड था आपका 5 रुपया पर शेयर, तो 16,000 शेयर है, 5 रुपया करके प्रपोज डिविडेंड तो 80,000। आइए इसको पहले फिलअप करते हैं। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल को लाते हैं सीरियल नंबर 6 में 955,000। इन्वेस्टमेंट सीरियल नंबर 7 है 3 लाख। इन्वेंट्रीज आपका 8 नंबर सीरियल है 353,000। ट्रेड रिसीवेबल नंबर 9 में है 80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट्स नंबर 10 257,000। शॉर्ट टर्म 11 275,000। अदर करेंट एसेट्स लॉसेस नहीं था। अब इसको एक बार चेक करते हैं। यस, टोटल आ गया आपका 22,20,000। ओके, दोनों टोटल मैच कर जाने से हम लोग सही बनाए हैं, इसका एश्योरेंस हो जाता है। तो फिर से आप एक बार ध्यान दे दो, क्वेश्चंस ये था, इसको डिटेल में समझ लो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, साथ साथ क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करोगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। फिर से आप एक बार रिकैप देख लीजिए। ये जो प्रीफरेंस शेयर था, इसके अगेंस्ट में ये रिडेम्पशन था, इसलिए ये रिडीम्ड हो गया है, तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। 8,000 प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस किया। ये अर्लियर ईयर टैक्स का प्रोविजन था, ये पेमेंट था, 30,000 पेमेंट एक्स्ट्रा है, तो रिजर्व सरप्लस से माइनस कर दिए। ये इंटरिम डिविडेंड था, रिजर्व सरप्लस से माइनस होगा। ठीक है, और भी बहुत सारा पॉइंट था। अब प्रीफरेंस शेयर रिडेम्पशन का हमने आपको जर्नल एंट्री लिख के समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।